कीजिए 19वीं सदी के केरल का, जहां जातिवाद की बेड़ियां इतनी मजबूत थी कि निचली जातियों को मंदिर के दरवाजे तक नजर नहीं आते थे। उन्हें मंदिरों में घुसने की आजादी नहीं थी। लेकिन उसी दौर में एक महान दलित संत ने विद्रोह की ऐसी लौ जलाई जिसने जातिवादियों में हड़कंप मचा दिया था। उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया गया तो उन्होंने खुद ही मंदिर बना डाला और मंदिर में भगवान की जगह आईना रख दिया। उनके विद्रोह का ही परिणाम था कि त्रावणकोर के महाराजा को दलितों को मंदिरों में जाने की अनुमति देनी पड़ी। और आज भी केरल के मंदिरों में जो दलित पुजारी दिखते हैं वो भी इन्हीं की बदौलत संभव हो पाया है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको महान दलित समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु श्री नारायण गुरु की कहानी बताऊंगी, जिनके आगे हर कोई झुक गया था। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी एक इतिहास के पन्ने को जान सकें जो सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है। श्री नारायण गुरु का मंत्र था एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इसी प्रेरणा से 15 मई 1903 को डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू और अन्य दलित नेताओं ने श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद से श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यानी कि SNDP की स्थापना की। ये संस्था मुख्य रूप से दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। आज भी इसका मुख्यालय कोल्लम में है और ये संस्था दुनिया भर में फैली हुई है। अमेरिका, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक SNDP की गूंज है। SNDP ने न सिर्फ सामाजिक सुधार पर जोर दिया बल्कि दलितों को शिक्षा, आर्थिक मदद और धार्मिक समानता दिलाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए। ये केरल की पहली ऐसी संस्था थी जो पिछड़ों को बराबरी का हक दिलाने के लिए बनी और इसके प्रभाव से आज भी लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। SNDP की स्थापना का सबसे बड़ा मकसद था वंचितों को समाज में बराबरी का स्थान दिलाना। श्री नारायण गुरु ने दलितों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने, शिक्षा का अधिकार दिलाने और जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए जी जान लगा दी थी। लेकिन उनके द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए किया गया आंदोलन था। दरअसल उस समय केरल में निचली जातियों को मंदिर के अंदर घुसने की मनाही थी, जो जातिवाद की काली सच्चाई को दर्शाता था। श्री नारायण गुरु ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। 1888 में उन्होंने अरुविपुरम आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नैयर नदी के किनारे एक शिव मंदिर बनाया और खुद भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उस दौर में ये काम केवल ब्राह्मणों का विशेषाधिकार माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस विशेषाधिकार को चुनौती दे दी और तो और मंदिर में मूर्ति की जगह उन्होंने एक शीशा लगा दिया ताकि हर आने वाला व्यक्ति खुद को देखे और समझे कि ईश्वर तो हर इंसान के अंदर ही है। उनके द्वारा उठाया गया ये कदम ब्राह्मणवादी सोच पर करारा प्रहार था। उनके संगठन SNDP ने इस आंदोलन को और मजबूत किया। उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले जहां बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती थी। पिछड़ों को पूंजीपतियों की गुलामी से बचाने के लिए उन्हें हस्तशिल्प, कृषि और व्यापार का प्रशिक्षण दिया गया। नारायण गुरु का मानना था कि सभी ईश्वर की संतान हैं तो जाति का भेद क्यों है। लंबे संघर्ष के बाद 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने ऐलान किया कि हर हिंदू चाहे वो किसी भी जाति का हो मंदिर में प्रवेश कर सकता है। ये दलितों की ऐतिहासिक जीत थी जो 1924-25 के वाइकोम सत्याग्रह जैसे आंदोलन से भी प्रेरित थी। श्री नारायण गुरु ने इस आंदोलन का समर्थन किया था जिससे केरल में सामाजिक न्याय की नींव पड़ी। आज भी केरल के कई मंदिरों में दलित पुजारियों की नियुक्ति इसी विरासत का परिणाम है। अब बात करते हैं उस महान व्यक्तित्व श्री नारायण गुरु की, जिनकी वजह से SNDP का जन्म हुआ। उनका जन्म 20 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास चेम्पाजांथी गांव में मदन आसन और कुट्टियम्मा के घर हुआ था। वे खुद एझावा जाति से थे जो केरल में अवर्ण या कहें कि अछूत जाति के श्रेणी में आते थे। बचपन से ही नारायण गुरु का भक्ति और वैराग्य की ओर उनका झुकाव था। वो मंदिर से दूर बैठकर भजन सुनते और खुद भजन लिखा करते। कम उम्र में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और 8 सालों तक जंगलों में तपस्या की। 1888 में जातिवाद के खिलाफ अरुविपुरम मंदिर विद्रोह
उनका पहला बड़ा विद्रोह था। नारायण गुरु ने धर्म परिवर्तन का पुरजोर विरोध किया। 1923 में अद्वैत आश्रम में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया, जहां उन्होंने एझावा समुदाय को भेदभाव से तंग आकर धर्म बदलने से रोका। आर्थिक मजबूती के लिए उन्होंने 1924 में शिवगिरी तीर्थ की स्थापना की, जहां शिक्षा, कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार का प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय भी बनाया। उनकी रचनाएं जैसे कि अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, देव दशकम और ब्रह्मा विद्या पंचकम आज भी सभी को प्रेरित करती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मैंने दुनिया घूमी, कई संतों से मिला, लेकिन श्री नारायण गुरु जैसा कोई नहीं मिला। 20 सितंबर 1928 को उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी पुण्यतिथि को केरल में श्री नारायण गुरु समाधि के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम ने केरल में दलितों के लिए न सिर्फ मंदिर के दरवाजे खोले, बल्कि उन्हें समाज में सिर उठाकर जीने की ताकत दी। ये संस्था आज भी सक्रिय है और सामाजिक सुधारों के लिए काम कर रही है। श्री नारायण गुरु की विरासत ने केरल को जातिवाद से मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई और आज दक्षिण भारत में दलितों की प्रगति इसी का फल है। नारायण गुरु की बदौलत ही केरल में दलित पुजारी बनना संभव हो पाया है। इस महान आत्मा और दलित संत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप इससे पहले इनके बारे में जानते थे या नहीं, ये भी बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।